बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 मई मज़दूरों का दिन। पहले मैं शेर से बात शुरू करूँगा। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। दोस्तों साथियों, 1 मई पूरी दुनिया बशमुल पाकिस्तान के आज ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि मज़दूरों ने बड़े जुल्म बर्दाश्त किए और जब उस जुल्म की इंतहा हुई तो उसके बाद अमेरिका के शिकागो के शहर 1886 शिकागो के तमाम ट्रेड यूनियनें, मज़दूर रहनुमाओं ने और सोशल तबका ने एक ग्राउंड बनाया और जमा हुए, जबकि मज़दूरों के उस वक्त कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता था। इस बिना पे वहाँ सरमाएदार जब जुल्म हद से बढ़ गया तो तमाम मेहनत कशों ने एक इत्तेहाद किया और एक प्रोग्राम किया, जिसके तहत वहाँ की रियासत ने उन मेहनत कशों पे गुंडागर्दी की पुलिस के ज़रिए और अपनी रियासत के ज़रिए। लाखों हमारे मज़दूर शहीद हुए और उसके बाद ये सिस्टम बना कि मज़दूर की इतनी उजरत होनी चाहिए, इतनी दिहाड़ी होनी चाहिए और इतना टाइम होना चाहिए। मैं सलाम पेश करता हूँ शिकागो के मेहनत कशों को, क्योंकि मैं भी एक मज़दूर हूँ और पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर ट्रेड यूनिस्ट हूँ और इंसाफ लेबर यूनियन CBA का चेयरमैन हूँ। इसलिए मुझे दर्द है और मुझे पता है, मुझे एहसास है कि शिकागो के शहीद मेहनत कश, उनको मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम मेहनत कश जो है एक टाइम मुकर्रर हुआ और हमारी एक तनख्वाह का तयन हुआ। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और आज अफसोस के साथ ये भी कहता हूँ कि इतना अच्छा दौर और इतना ये जो आजकल की दुनिया में इतना जदीद दौर है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि मैं पाकिस्तान के अंदर कहूँगा कि हम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं और इस्लाम का पाकिस्तान कहते हैं जिसको, उसके अंदर भी जबकि इस्लाम और दीन हमें ये कहता है कि हर उस मज़दूर की इतनी दिहाड़ी होनी चाहिए, सोने के तोले के बराबर रकम होनी चाहिए, जो सोने का तोला मिलता है उसके बराबर हमारे मेहनत कश की तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ इतने जदीद दौर में, इतने टेक्नोलॉजी दौर में, इतने साइंस ने तरक्की की है, उसके बावजूद हमारे पाकिस्तान के अंदर मेहनत कशों की वो उजरत नहीं मिल रही, वो दिहाड़ी नहीं मिल रही और हमारे हुक्मरान सिर्फ ऐलान तो करते हैं, अमल नहीं करते। तो आज ये दिन मेहनत कशों का इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन भी बड़ा जुल्म हुआ मज़दूरों के साथ, लेकिन मज़दूरों ने अपनी जानें कुर्बान करके अपने हुकूक हासिल किए और मैं उन मज़दूरों को सलाम पेश करता हूँ। इसी से आगे मैं बढ़ता हूँ कि आज हम 1 मई के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम मेहनत कशों को, तमाम दुनिया के मेहनत कशों को, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सर्कल जितना भी चलाता है वो मेहनत कश चलाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसी मेहनत कश को उसका अजर नहीं मिलता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपनी ताकत को समझते नहीं हैं, हम अपनी जुर्रत को समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। हमारी वो ताकत है कि पूरी दुनिया को चलाते हैं, पूरी दुनिया को पालते हैं और जितने भी हुकूमतें या रियासतें बनती हैं वो हमसे बगैर नहीं बनती। लेकिन अफसोस ये कि हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, अपनी ताकत की पहचान नहीं है और हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। हमारे ही बीच
कुछ लोग बिक जाते हैं चंद टुकड़ों पे और हमारे अपने ही मज़दूरों की गर्दनें नापना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मैं पाकिस्तान स्टील मिल की भी बात रखूँगा और तमाम ट्रेड यूनियनों को भी ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर हमने 2016 में एक जदोजहद का आगाज़ किया और हमें पता था कि पाकिस्तान स्टील मिल तबाही के धाने जा रहा है। रिटायर मुलाजमीन को पैसा नहीं मिल रहा, हाजिर सर्विस की तनख्वाह नहीं बढ़ रही। तो हमने 2016 में एक आगाज़ किया जदोजहद का, जिस पे हम यकीन रखते हैं जदोजहद से ही सारे मसले हल होते हैं और हम मेहनत कश हैं, मेहनत करना जानते हैं, जदोजहद करना जानते हैं। तो हमने एक आगाज़ किया जो 113 दिन पे मुबनी वो धरना और ये जदोजहद थी। मुतालबे क्या थे हमारे कि पाकिस्तान स्टील मिल को फिलफौर चलाया जाए। रिटायर मुलाजमीन को जैसे ही वो रिटायर होता है उसको उसकी उजरत, उसकी जमा पूंजी मिलनी चाहिए और उसके बाद जो हाजिर सर्विस लोग हैं उन लोगों की तनख्वाहें वक्त के साथ बढ़नी चाहिए। और चौथा मुतालबा ये था कि उन गासिबों, उन रहजनों, उन शराबियों, उन जानियों को गिरफ़्तार किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल को इस दहाने पे पहुंचाया और जिन्होंने मज़दूरों के चूल्हे बंद करवाए और जिन्होंने मज़दूरों के पेट में खंजर घोंपा और जिन मज़दूरों के बच्चों को तालीम से महरूम किया और जिन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की इज़्ज़त नफ्स की ज़िंदगी बसर करता था मेहनत कश, उन लोगों ने इज़्ज़त नफ्स की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो हमारे मुतालबे ये थे और वहाँ से आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े। जो 113 दिन धरने के बाद तहरीक इंसाफ के कायद पूरी पार्टी को लेकर हमारे धरने में आए। मोहतरम जनाब जो आज हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं इमरान खान साहब, वो हमारे पास आए और आज मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जब आप आए थे तो पाकिस्तान स्टील मिल को चलाने के लिए आए थे और पाकिस्तान स्टील मिल की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आए थे और आपने वादे किए थे कि हम स्टील मिल को बेचेंगे नहीं, हम स्टील मिल को प्राइवेट नहीं करेंगे, हम मेहनत कशों को निकालेंगे नहीं। तो आज मेहनत कश बेयारो मददगार हैं और मैं तमाम ट्रेड यूनियनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मज़दूर का दर्द रखते हो तो आने वाली इंतज़ामिया जो मौजूदा इंतज़ामिया हैं उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके इरादे मज़दूरों को रूंधना चाहते हैं, उनके इरादे मज़दूरों के हुकूक को दबाना चाहते हैं और उनके इरादे अपनी ऐशो अयाशी के मुंतज़िर हैं। तो मैं तमाम ट्रेड यूनियनों को और मज़दूरों को इस मुसरत दिन पे जो है ये पैगाम और अपील करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ और इन डाकुओं का मुकाबला करना है जो हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, जो ड्राइवर भी हमारा होता है इनके पास, कुक भी हमारा होता है इनके पास और इनको चलाते भी हम हैं पियून की सूरत में, स्टाफ की सूरत में। और वही लोग हमारे स्टाफ की भी तजलील करते हैं, वही लोग हमारे स्टाफ को गालियाँ भी देते हैं और चंद दलाल इंतज़ामिया के जो उनके अपनी गुनाह छुपाने के लिए, माफ़ करवाने के लिए उनको गलत रास्ते बता रहे हैं और गलत रास्ते पे गामजन कर दिया है। इन रहजनों को लगाम देने के लिए मैं इस पुरमसरत दिन पे तमाम मेहनत कशों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल क्या, पूरे पाकिस्तान के मेहनत कशों को मैं ये बावर कराना चाहता हूँ, खुदा पाक की कसम ताकत आप हैं, हम हैं, मज़दूर ताकत है, मज़दूरी ज़मीन में फसल उगाता है, मज़दूरी इस पूरे मुल्क के सिस्टम को चलाता है, मज़दूरी सब कुछ करता है और उसके बावजूद मज़दूर के ही पास कुछ नहीं होता। तो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं होता कि वो यकसा नहीं है, मुतहद नहीं है। आपको एक जिस्म एक जान होना पड़ेगा और अपने ताकत का, अपने जो आपकी जुर्रत है उसको पहचानना पड़ेगा, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और ये चंद गिने चुने लोग सरमाएदार जो हमारे खून से सरमाएदार बनते हैं, जो हमारे पसीने से जो है ना सरमाएदार बनते हैं, उन सरमाएदारों को ये पैगाम है कि पूरी दुनिया के मेहनत कशो एक हो जाओ। और जब आप एक हो जाओगे तो खुदा की कसम ये आपके नौकर होंगे, ये आपकी खिदमत करेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क का निज़ाम चलाने वाले मेहनत कश हैं। पूरी दुनिया में, पूरी तंजीमों में किरदार मज़दूर का होता है, अवाम का होता है
और उसी अवाम को, उसी मजदूर को रहने के लिए छत नहीं होती, उसी मेहनत कश को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, उसी मेहनत कश को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, उसी मेहनत कश को पहनने के लिए चप्पल नहीं मिलती, उसी मेहनत कश की इज्जत नफ्स महफूज नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि आप हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग मकसद लेके और निकलते हैं। तो मैं आज इस दिन की वजह से, इस दिन की साए में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेहनत कश हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही पूरे मुल्क का पहिया चलाते हो, तुम ही पूरे मुल्क को पालते हो, तुम ही पूरे मुल्क की बिल्डिंगें बनाते हो, तुम ही पूरी दुनिया को चलाते हो, और तुम्हारे पास ही कुछ नहीं होता। तो सिर्फ वजह यह है कि वो सरमाएदार आपकी लाशों पे, आपकी गर्दनों पे पैर रखते हुए सरमाएदार बनते हैं और सेठ बनते हैं और ताजर बनते हैं और ये मिल्कियत इकट्ठी करते हैं। और मैं यूं भी कहूँगा कि ये हुकूमतें भी आपकी वजह से बनती हैं। ये MPA, MNA, वज़ीर, मुशीर, सदर सब आप बनाते हो और आप फिर मुंतशिर हो जाते हो और वही जुल्म ढाते हैं आपके ऊपर, थानों के ज़रिए, कोर्टों के ज़रिए आपको जो है दबाते हैं। तो मेहनत कशो, एक हो जाओ। मैं इंसाफ लेबर यूनियन CBA का चेयरमैन मोहम्मद यासीन जामड़ो, आज इस पुरमसरत दिन पे मैं आपको ये अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि दुनिया के मेहनत कशो एक हो जाओ और शिकागो के शहीदों की तरह जुर्रत पैदा करो अपने अंदर, शिकागो के शहीदों की तरह अपना हक लेना सीखो। और शिकागो के शहीदों को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ और दोनों हाथों से मैं सलूट करता हूँ कि मेहनत कश जब अपना हिस्सा मांगता है तो अगलों को तकलीफ़ होती है, और करे भी मेहनत कश, सब कुछ मेहनत कश करे और उसके पास कुछ नहीं होता। तो मैं आखिरी शेर के साथ अपनी जगह लूँगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा आसमान से ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से दरिया समंदर में, लेकिन समंदर दरिया में नहीं गिरता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।